ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? आराम से बैठो भाई, आराम से बैठो। ये तुम अब देखिए ये इसे कह रहा है अरे रे 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 क्या कर रहे हो। तो हम अरे रे रे का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हे हे क्या कर रहे हो। ये तो बहुत सिंपल लाइन है। व्हाट हेलो हेलो, वेलकम बैक टू टी पॉइंट इंग्लिश। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे। देखिए आज हम लेकर आए हैं अनदर एपिसोड ऑफ लर्न इंग्लिश विद मूवीज एंड टीवी सीरीज। आज की मूवी है मैं हूं ना, और देखिए यहाँ पे ये प्रोसेस किस तरह से वर्क करता है, लेट मी टेल यू। सबसे पहले हम जो है हम लेते हैं कोई भी एक मूवी या कोई सीरीज़, और फिर उस मूवी या सीरीज़ से एक इंटरेस्टिंग क्लिप लेकर हम उसे सुनते हैं, उस सीन को देखते हैं, आप और हम मिल के साथ में ट्रांसलेशन करते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ पे गलती है, नई चीज़ें सीखते हैं, और इस ईजी, इंटरेस्टिंग एंड इनोवेटिव वे से हम सीखते हैं इंग्लिश ऑन अ डेली बेसिस। देखिए आपको यहाँ आना है और कुछ भी नहीं करना है, बैठना है, सिर्फ 15 से 20 मिनट रोज़ के आपको निकाल के हमें देने हैं, और ये वीडियोस के साथ में इंग्लिश सीखनी है। आपको बैठना है, वीडियो देखना है, सारी मेहनत हमारी है। आपको तो बस थोड़ा सा ब्रेन यूज़ करना है, बाकी का काम आपका सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही कर लेगा। इससे ईजी मेथड, इससे ईजी वे कोई हो सकता है पढ़ने का, कोई चीज़ समझने का? यहीं पे इसीलिए हम ये सारी मेहनत आपके लिए ऑलरेडी करके रख रहे हैं। हम क्लिप ढूंढ कर लाते हैं, एक ऐसी इंटरेस्टिंग क्लिप जो देखने में बहुत मज़ा आए, उसके साथ में फिर हम उसका ट्रांसलेशन करते हैं ताकि आपकी कोई भी तरह की मिस्टेक रह जाए तो वो आपकी क्लियर आउट हो सके, आपका दिमाग उस तरह से चल सके, आपके दिमाग की एक हैबिट बिल्ड हो सके। और इसीलिए आपको और कुछ भी नहीं करना, अपने आप से सिर्फ एक छोटा सा प्रॉमिस करना है कि आप रोज़ आएंगे, कंसिस्टेंटली ये वीडियोस को फॉलो करेंगे, देखेंगे, एंड तक देखेंगे, वीडियोस को बीच में छोड़ के नहीं जाना है। देखिए किसी भी चीज़ के लिए डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड स्पेशली जब वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी देने के बाद आपको काइंड ऑफ बोरिंग की जगह इंटरेस्टिंग चीज़ ही करने को मिले। आप जब एंटरटेनमेंट करते हैं उसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता, तो ये मेथड भी इतना एंटरटेनिंग है कि आपको ज़्यादा सोचने की, ज़्यादा कोई बोर होने की या खुद के माइंड को मेकअप करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आइए, बैठिए और इंग्लिश सीख के जाइए। तो चलिए बिना देरी के आज का सेशन शुरू कर लेते हैं। अब देखिए मैं हूं ना एक ऐसी मूवी है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट देने की ज़रूरत तो नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए, ये है एक फौजी, एक आर्मी मैन, और उसके बाद में यहाँ पे एक सीक्रेट मिशन पे आया है जहाँ पे ये इस लड़की से इसे साथ में रह के इसको प्रोटेक्शन देनी है, और इसीलिए ये इसका फ्रेंड बनने की कोशिश कर रहा है। आज इसका कॉलेज में फर्स्ट डे है और इसीलिए ये यहाँ पे इससे बातचीत बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो उसकी फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट क्लास कैसी रहती है, लेट्स सी। हेलो, क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ? अब देखिए एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, कोई मुझे कह रहा है कि मैम येलो पेन से लिखिए, कोई कह रहा है वाइट पेन से लिखिए, और जिस भी पेन से मैं लिख रही हूँ उसी पेन से किसी को भी नज़र तो आ नहीं रहा है। तो चलिए आज हम एक नया कलर ट्राई करते हैं, और आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि क्या ये कलर वर्क कर रहा है या नहीं। अगर वर्क कर रहा होगा तो हम इसी कलर के साथ में आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियोस में भी यही कलर का पेन यूज़ कर लेंगे। अब देखिए पता है बात क्या है, क्योंकि ये एक सीन है, यहाँ पे एक प्रॉपर बैकग्राउंड नहीं है, सीन्स चेंज होते रहते हैं। तो जैसे देखिए अब यहाँ पे मैं वाइट से लिखूंगी बहुत अच्छा दिखेगा, यहाँ पे लिखूंगी बहुत अच्छा दिखेगा, मगर अगर मैं वही लाइन यहाँ पे लिखूंगी तो इसके बीच के जो वर्ड्स है ना वो फिर दिखाई नहीं देते हैं, इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो अब हम ट्राई करेंगे, जनरली आई ट्राई कि जो भी बैकग्राउंड में जो भी कलर्स चल रहे हैं उनसे कोई हटके कलर ले लूँ, फिर भी थोड़ा बहुत 19-20 हुए बिना नहीं रहता है। तो इसीलिए आज चलिए हम ये पर्पल कलर ट्राई करते हैं, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। तो अब ये कह रहा है हेलो क्या मैं तुम्हारे साथ बैठ सकता हूँ। आप भी, आपको पता ही है, यू नो द ड्रिल। साथ साथ में आपको ट्रांसलेशन करनी है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है वीडियो को पॉज करिए, वर्बली करें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए नोटबुक लीजिए, पेन लीजिए, साथ में लिखते हुए चलिए। जब मैं उसका ट्रांसलेशन कर दूँ उसे मैच करते हुए चलिए, देखिए कहाँ पे कमी है, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट का स्कोप है, ठीक है। और करना है, आलस बिल्कुल भी नहीं चलेगा, करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी एफर्ट्स मार के अगर हमें अच्छा रिजल्ट मिल सकता है लॉन्ग टर्म में तो वाई नॉट। क्यों क्यों हम इस चीज़ को करने से बचते हैं? हमें बिल्कुल भी नहीं बचना है, हमें बिल्कुल एक साथ में बैठ के अच्छी तरह से इस वीडियो को देखना और समझना है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है हेलो क्या मैं आपके साथ बैठ सकता हूँ। देखिए हम इसे कह सकते हैं कैन आई सिट विथ यू। आई होप ये कलर विजिबल है।
अब देखिए, हम कैन भी कह सकते हैं, हम मे भी कह सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मे और कैन में क्या डिफरेंस है? कहाँ पे मे यूज़ होता है, कहाँ पे कैन यूज़ होता है? मैं बताती हूँ, देखिए। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, और अगर नहीं पता है तो सुन के जाइए। तो फिर देखिए, मे जो होता है वो हम तब यूज़ करते हैं जब हम कोई फॉर्मल सेटिंग में हैं। फॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं, या हम एक पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, पोलाइट रिक्वेस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे हम मे यूज़ करते हैं। और हम कैन कहते हैं जब हम इनफॉर्मली किसी को पूछते हैं, यारी दोस्ती में, जानकारी में, ठीक है। और या फिर हम एक कैजुअल रिक्वेस्ट करते हैं, नॉट सो पोलाइट रिक्वेस्ट करते हैं, तो हम कहते हैं। अब देखिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि यहाँ पे आपको क्या लगता है कि इसका पूछने का तरीका क्या है, मे का है या कैन का है। दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, एक तरह से दोनों ही सही हैं। आप हेलो अंकल, सीनियर सिटीजन्स का बेंच वहाँ पे है। लकी ओ माय गॉड, अब क्योंकि इसने रैंडमली आके पूछा, ऑब्वियसली वो उसे जानती नहीं है, पर वो क्योंकि इनसे एज में थोड़ा बड़ा है, तो इसीलिए ये बहुत ही रिस्पेक्टफुली कह रही है आप, और सोच रही है भाई किस तरह से मना करूं। फिर कह रही है आप, तो हम कहेंगे यू। फिर ये कह रहा है हेलो अंकल, सीनियर सिटीजन्स का बेंच वहाँ पर है, तो हम कहेंगे अंकल सीनियर सिटीजन्स बेंच इज देयर, वहाँ पर है, इज देयर, वहाँ पर है, ठीक है। तो फिर ये कह रहा है, फिर वो कह रही है शट अप लकी, बिकॉज वो इससे ज़्यादा पोलाइट है, तो इसीलिए उसको अच्छा नहीं लगा कि वो इस तरह से किसी इंसान से बात करी, तो कह रही शट अप लकी। इतने में ही इनके टीचर आ जाते हैं और क्योंकि वो इतना स्टाइल में बैठा है, तो वो टीचर आते ही उनका देखो मुंह बन गया है, और वो ज़ोर से आवाज़ लगा के उसे बुला रहे हैं, कह रहे लकी। तो फिर संजू कह रही है ओ माय गॉड कि भाई सर आ गए। क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहे हो? आराम से बैठो भाई, आराम से बैठो। ये तुम अब देखिए, ये इसे कह रहा है अरे रे 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 क्या कर रहे हो, तो हम अरे रे रे का एग्जैक्ट ट्रांसलेशन तो नहीं कर सकते, तो हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हम कहेंगे हे, कहेंगे हे क्या कर रहे हो। ये तो बहुत सिंपल लाइन है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। क्योंकि देखिए कंटिन्यूअस है, तो हम आर यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर, और आईएनजी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। बेसिक सा सेंटेंस है, इजी सेंटेंस है। फिर ये क्या कर रहे हो, तो हम फिर से कहेंगे व्हाट आर यू डूइंग। फिर कह रहे आराम से बैठो भाई, आराम से बैठो, तो हम कहेंगे, हम दो तरह से कह सकते हैं, प्लीज़ सिट कंफर्टेबली, आराम से बैठो, कंफर्टेबली बैठो भाई। या फिर हम कह सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। हम क्या कह सकते हैं? मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। जनरली इस तरह से बोलने पे ज़्यादा नेचुरल साउंड करता है इंग्लिश के पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें, तो इसलिए हम कह सकते हैं प्लीज सिट कंफर्टेबली, या हम कह सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल। हमारा ही तो घर है, 3 साल से इसी क्लास में हो, तुम तो इसे अपना घर समझो, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेडरूम समझो। थैंक यू सर। कह रहा है ये तुम्हारा ही तो घर है, 3 साल से इसी क्लास में हो, तो ये कह रहा है दिस इज योर होम। साथ में आपको ट्रांसलेशन करनी है और उसके बाद मैच करना है। अभी तक नहीं किया है, वीडियो पॉज करिए और ट्रांसलेशन करते हुए चलिए, ठीक है। फिर ये कह रहा है ये तुम्हारा ही तो घर है, 3 साल से इसी क्लास में हो, तो हम कहेंगे यू बिन, क्योंकि 3 साल से बात हो रही तो यू हैव बीन, ठीक है, इन दिस क्लास फॉर 3 years now। तुम इस क्लास में 3 साल से हो। अब देखिए फॉर यूज किया है क्योंकि इनडेफिनिट टाइम है, 3 साल बताया हुआ है, कौन से 3 साल वो नहीं, बस 3 साल की बात करिए तो हम कह रहे हैं फॉर 3 years now, ठीक है।
फिर आगे कह रहा है तुम तो इसे अपना ही घर समझो, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेडरूम समझो। तो ये कह रहा है यू थिंक ऑफ इट एज योर होम, तुम इसे अपना ही घर समझो। फिर ये कह रहा है इन फैक्ट कंसिडर समझो, इनफैक्ट बल्कि, दिस योर बेडरूम, कंसिडर दिस योर बेडरूम, इसे अपना बेडरूम ही समझो। आप कितने दयालु हैं। वो तो मैं हुई। फिर ये कह रहा है थैंक यू सर क्योंकि ये इसका सार्काज्म आई डोंट नो समझ नहीं पा रहा, या समझ रहा है तो भी जान के समझना नहीं चाह रहा, ये इनोसेंट बन रहा है। तो ये कह रहे हैं थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप कितने दयालु हैं। आप कितने दयालु हैं, आप यू आर हैं सो काइंड, आप कितने दयालु हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है वो तो मैं हूँ ही, वो तो मैं हूँ ही को हम कैसे कहेंगे, दैट्स मी, वो तो मैं हूँ ही, दैट्स मी, हाँ मैं दयालु हूँ। संजू, गोल टोपी, नो प्रॉब्लम। कल मैं तुम्हारे लिए काउबॉय हैट ले आऊंगा, ओके? टोपी पहन के। अरे पता चल रहा है कि ये कितना बिना ही मतलब का फ्रस्ट्रेट है, सब लोगों से फ्रस्ट्रेटेड है बिना ही मतलब, जबकि लोगों ने कुछ किया नहीं है, ये क्लास में एंटर होने के साथ ही फ्रस्ट्रेटेड ही है। तो कह रहा है संजू, तो हम कहेंगे ओ संजू, गोल टोपी, गोल टोपी को हम कहेंगे राउंड कैप, गोल टोपी, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कल मैं तुम्हारे लिए काउबॉय हैट ले आऊँगा। तो हम इसे कैसे कहेंगे, आई विल गेट यू, ले आऊँगा, तुम्हें ला के दूँगा, गेट यू काउबॉय हैट टुमारो, कल। अब देखिए आई विल गेट यू, तो मैं तुम्हें ला कर दूंगा, और काउबॉय हैट क्या होती है, देखिए जो यहाँ पे तो हमारे यहाँ पे काउबॉयज़ का कोई वो नहीं है प्रचलन, लेकिन वेस्टर्न कंट्रीज़ में है, वहाँ पे जो लोग कंट्री साइड पे रहते हैं, जो लोग मतलब उनका काम यही होता है फार्मिंग, और जो भी ये जानवर होते हैं जैसे कि गाय हो गई या शीप वगैरह हो गई, उन सबको पालते हैं, उन सब के जो रिलेटेड जो बिजनेस है, पोल्ट्री फार्मिंग और वो सब चीज़ें जो करते हैं, उसको कहते हैं काउबॉय। तो उनका एक प्रॉपर ड्रेसिंग सेंस होता है, रहने का तरीका होता है, तो उनका पूरा अटायर ही डिफरेंट होता है, तो उनकी हैट थोड़ी ज़्यादा ही एक्स्ट्रावेगेंट होती है, थोड़ी ज़्यादा ऐसे मतलब बड़ी, थोड़ी फ्लैशी वैसी होती है। तो इसीलिए कह रहा है कि भाई ये इनफ फ्लैशी नहीं है, ये इतनी दिख नहीं रही, मैं तुम्हें बड़ी वाली ला के दूंगा, काउबॉय वाली। फिर ये कह रहा है ओके ठीक है, फिर ये कह रहे हैं टोपी पहन के, तो हम कह सकते हैं वियर्स अ कैप, टोपी पहन के वियर्स अ कैप, मतलब ये बड़बड़ाते हुए जा रहे हैं कि हाँ टोपी पहनेंगे भाई। तुम बैठे क्यों हो भाई? लेट जाओ। नहीं, उसकी गोद में लेट जाओ, कुछ नहीं कहेगी, मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। अब देखिए ये तो लिमिट ही हो गई है, क्या मतलब है कि भाई वो बैठा है अपना शांति से बैठा है, ही डिडंट डू एनीथिंग, कुछ भी नहीं किया उसने, फिर भी तुम गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि अपने आप में फ्रस्ट्रेटेड है, अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेटेड है, और ये बच्चों पे गुस्सा निकाल रहा है, क्लियरली दिख रहे हैं। तो कह रहा है अरे तुम बैठे क्यों हो भाई, तो कहेंगे हे वाई, क्यों, आर यू सिटिंग, ब्रदर भी कह सकते हैं, ठीक है, हम कह सकते हैं बडी, या हम कह सकते हैं पैल, ये सब चीज़ें हम भाई या यार बताने के लिए कह सकते हैं। फिर कह रहा है लेट जाओ, लेट जाओ, तो हम कहेंगे लेट जाने को क्या कहते हैं, लाई डाउन। देखिए जब कोई चीज़ अपने आप से लेट सकती है, कोई सजीव चीज़ है, लाइव थिंग है, तो उसे हम कहेंगे लाई डाउन, ठीक है। लेकिन वही चीज़ अगर कोई निर्जीव चीज़ है जिसमें जान नहीं है, तो उसको नीचे रखने को हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं ले डाउन। ये फ़र्क होता है, जो खुद से लेट सके वो लाई डाउन, जिसको हमें लेटाने पड़े वो है ले डाउन, ठीक है।
तो फिर वो कह रहा है बैठे क्यों हो, लेट जाओ, लाई डाउन। नहीं नहीं, उसकी गोद में लेट जाओ। नो नो, नहीं नहीं, लाई डाउन ऑन हर, गोद को क्या कहते हैं, लैप। लाई डाउन ऑन हर लैप, उसकी, क्योंकि ये फीमेल है तो हम कह रहे हैं हर लैप, ठीक है। फिर कह रहे हैं उसकी गोद में लेट जाओ। कुछ नहीं कहेगी, तो कुछ नहीं कहेगा को हम कहेंगे शी वोंट से एनीथिंग, नहीं, हम कहेंगे शी वोंट माइंड, वो माइंड नहीं करेगी, उसे प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ नहीं कहेगी, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा, एंड मैं भी कुछ नहीं कहूँगा तो हम कहेंगे नीदर विल आई, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। हम ये भी कह सकते थे आई वोंट माइंड ईदर, पर हम शॉर्ट में लिखने के लिए कह रहे हैं नीदर विल आई, मैं भी कुछ नहीं कहूँगा। तुम सर। बैठो बैठो। नए हो? यस सर। अरे तो आराम से बैठो ना। आई एम ओके सर। रिलैक्स रिलैक्स। आई एम ओके, थैंक यू। नहीं इसने देखा कि कोई नया स्टूडेंट आया तो इसे लगा भाई नया बकरा मिल गया, ऐसा बंदा मिल गया, अब मैं इसके मज़े लूँगा क्योंकि ये तो नया है, इसे पता नहीं है। तो इसको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी दिख रही है, इसके फेस पे दिख रही है, कितना खुश हुआ, आंखों में चमक आ गई इसके। तो कह रहा है तुम, हम कहेंगे एंड यू, पूछ रहा है तुम, तो कह रहा है सर, तो कह रहा है बैठो बैठो, तो हम कहेंगे सिट सिट, या हम कह सकते हैं सिट डाउन, ठीक है। फिर ये पूछ रहा है नए हो, तो आर यू न्यू, I'm sorry, आर यू न्यू, नए हो, तो कह रहे हैं यस सर, हाँ सर, तो कह रहा है तो आराम से बैठो ना। अब देखिए इसका फिर से वही ट्रांसलेशन हम दोनों तरह से कर सकते हैं। हम कह सकते हैं प्लीज़ सिट कंफर्टेबली, या हम कह सकते हैं मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, ठीक है, दोनों ही सही हैं। फिर कह रहे हैं आई एम ओके सर, मैं ठीक हूँ सर, तो कह रहे हैं रिलैक्स, मतलब रिलैक्स हो जाओ, थोड़ा आराम करो, चिल करो। फिर कह रहे हैं रिलैक्स रिलैक्स, तो कह रहे हैं आई एम ओके थैंक यू, मैं सही हूँ थैंक यू। अब देखिए यहाँ पे थैंक यू क्यों कह रहा है, क्योंकि हम जनरली थैंक यू कहते हैं जब कोई हमें हमारे साथ पोलाइट है, काइंड है, हमें ऑफर कर रहा है किसी तरह की कोई कन्वीनियंस, तो हम कहते हैं नहीं नहीं हम ओके थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद पर मैं सही हूँ। ये पोलाइट वे है टू से इट कि नहीं भाई आपने जो कहा मैंने सुना, पर मैं ठीक हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है, थैंक यू, ठीक है। ये कोई शिक्षा का मंदिर थोड़ी ना है, ये तो क्लब है ना? क्लब है ना? पाँव पर रखो। तो फिर ये कह रहा है नहीं ये कोई शिक्षा का मंदिर थोड़ी ना है, ये तो क्लब है ना, क्लब है ना। तो कह रहा है नो दिस इजंट, ये कोई नहीं है, तो दिस इजंट अ टेम्पल, शिक्षा का मंदिर, टेम्पल ऑफ, शिक्षा को कहेंगे नॉलेज, टेम्पल ऑफ नॉलेज, दिस इज क्लब, ये तो क्लब है, तो आराम से बैठो भाई, क्लब है ये तो फिर हम कहेंगे है ना, तो हम कह सकते हैं राइट, या हम कह सकते हैं इजंट इट, ये क्लब है, इट इज़ क्लब, दिस इज़ क्लब, इजंट इट। फिर ये कह रहे है ना, सॉरी क्लब है ना, तो हम कहेंगे फिर से वही कहेंगे दिस इज़ क्लब इजंट इट, या दिस इज़ क्लब राइट। नहीं सर। नहीं आई इंसिस्ट, पाँव तो तुम्हें ऊपर रखना ही पड़ेगा प्लीज। ऊपर? अब देखिए क्योंकि कोई इसकी बात मान नहीं रहा है, तो अब ये एक्स्ट्रा इंसिस्ट कर रहा है कि पहले मैं इसे बोलूं, उसके बाद में मैं इसकी शामत लूं। तो ये कह रहा है पाँव ऊपर रखो, पाँव ऊपर रखो, पुट योर फीट अप, पुट योर फीट अप, पुट यानी कि रखना, योर फीट तुम्हारे पाँव ऊपर, अप, ठीक है। तो कह रहा है नहीं नहीं सर, नो सर, नहीं, तो कह रहा है नहीं आई इंसिस्ट, मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, पाँव तो तुम्हें ऊपर रखना ही पड़ेगा, तो हम कहेंगे आई इंसिस्ट यू टू पुट योर फीट अप, या फिर हम कह सकते हैं आई इंसिस्ट यू हैव टू पुट योर
feet up. हम कहेंगे I insist you to, sorry, हाँ, okay, I insist you to put your feet up, या फिर I insist you have to put your feet up. पाँव तुम्हें ऊपर रखना ही पड़ेगा. फिर कह रहा है प्लीज. और ये प्लीज बोल भी कैसे रहा है? रखो ना. पाँव. हाँ हाँ. Come on, please. Okay, if you insist, sir. I'll keep my. अब ये फिर से ये कंफ्यूज है, कह रहा है ऊपर. हम कहेंगे अप, ऊपर. तो फिर ये कह रहा है रखो ना, जैसे कि मतलब ये से कितने सालों से जानता हो, कोई जीजा साली की नोक झोंक टाइप चल रही हो, ये वैसे उसे बोल रहा है, उतने प्यार से बोल रहा है. तो कह रहा है रखो ना. तो हम कहेंगे पुट इट प्लीज. रखो ना, पुट इट प्लीज. तो कह रहा है पाँव. तो हम कहेंगे माई फीट. पाँव. तो कह रहे हैं माई फीट. तो कह रहा है हाँ कम ऑन. हाँ रखो भाई, कम ऑन. कम ऑन हम कहते हैं जब हम कहना चाहते हैं कोई काम करने के लिए, कम ऑन यार कर लो ये चीज़, क्या दिक्कत है. ठीक है, कम ऑन चलो, कम ऑन लेट्स डू दिस, वो चीज़ के लिए हम कहते हैं कम ऑन. फिर कह रहे हैं प्लीज़. तो कह रहे हैं ओके इफ़ यू इंसिस्ट सर. ओके ठीक है, इफ़ अगर यू इंसिस्ट सर, अगर आप इंसिस्ट कर रहे हैं तो. तो कह रहा है आई विल कीप माई, मैं रखता हूँ अपने पैर ऊपर, और उसने अपने पैर ऊपर रख लिए. Dare you? How dare you? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूं मैं. अब देखिए ये वेट ही कर रहा था कि ये गिव इन कर दे, ये ऊपर रखे, और फिर मैं अपनी खुन्नस, अपनी भड़ास थोड़ी और निकाल सकूं. तो जैसे ही उसने ऊपर रखा, पूरा ऊपर रखा भी नहीं था, एक ही पैर ऊपर रखा, इतने में ये जोर से चिल्लाया हाउ डेयर यू. हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. डेयर हिम्मत, हाउ कैसे, यू तुम्हारी. तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई. फिर ये वही चीज़ हिंदी में बोल रहा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, हाउ डेयर यू. ठीक है, फिर ये कह रहा है अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ. तो हम कहेंगे आल, लेट्स सी इसकी इंग्लिश कितने लोग सही से कर पाते हैं. तो हम कहेंगे आल सेट यू स्ट्रेट राइट अवे या राइट नाउ, दोनों सही हैं. राइट अवे या राइट नाउ. आई सेट यू स्ट्रेट, मैं अभी तुम्हें सीधा करता हूँ. या फिर हम कह सकते हैं आई पुट यू इन योर प्लेस. अगेन हम कह सकते हैं राइट अवे या राइट नाउ. अभी तुम्हें ठिकाने पर लगाता हूँ. I'll set you straight या I'll put you in your place. अब देखिए यहाँ पे हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन नहीं कर रहे हैं, इसीलिए मैंने बोला कि लेट्स सी कितने लोग इसका ट्रांसलेशन सही से कर पाएंगे, क्योंकि इंग्लिश से हिंदी का ट्रांसलेशन करते वक्त हम हर चीज़ का वर्ड टू वर्ड नहीं कर सकते हैं. कुछ चीज़ों का हमें मतलब समझ के उसे उस लैंग्वेज के हिसाब से फॉर्म करना पड़ता है. तो वही चीज़ हमने यहाँ पे की, ये सेंटेंस उसी तरह से फॉर्म किया जिस तरह से इस लैंग्वेज के हिसाब से सही और एप्रोप्रिएट लगे. Come with me to the principal. सर आपकी थूक मुंह पे. Follow me. I said follow me. अब ये कह रहा है कम विद मी टू द प्रिंसिपल. सीधा ही मतलब पहले इसको खुद इंसिस्ट किया, फिर इसने जब मान ली बात तो सीधा ही कि प्रिंसिपल के पास लेके चलता हूँ. तो कह रहे हैं कम विद मी टू द प्रिंसिपल, मेरे साथ चलो. कम विद मी टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के यहाँ. तो कह रहे हैं सर आपकी थूक मुँह पे. तो ये कह रहा है सर योर, थूक को हम क्या कहते हैं, थूक को हम कहते हैं इधर हम कहेंगे सलाइवा या हम कहेंगे स्पिट. अब देखिए यहाँ पे सलाइवा ज़्यादा एप्रोप्रिएट है या फिर स्पिट. यहाँ पे स्पिट ज़्यादा एप्रोप्रिएट है, क्योंकि सलाइवा हम बोलते हैं कि भाई जो हमारे मुंह में जो भी ये लार बन रही है उसे हम कहते हैं सलाइवा. लेकिन जो थूक है उसे मतलब जब हम कोई चीज़ को बाहर लाइक सलाइवा को बाहर थूकते हैं तो उसे कहते हैं स्पिट. ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में. तो हम कहेंगे योर स्पिट इज ऑन माई फेस, आपकी थूक मेरे मुंह पे. तो फिर ये कह रहे हैं फॉलो मी, आई सेड फॉलो मी, मेरे पीछे चलो, मैंने कहा मेरे पीछे चलो. फॉलो करना, पीछे चलना. सर आप आगे चलेंगे तो मैं आपको फॉलो करूंगा ना. अच्छा, ये भी तुम मुझे सिखाओगे? Come on and quiet. अब ये कह रहा है सर आप आगे चलेंगे तो मैं फॉलो करूंगा ना. नॉर्मल सी बात है. तो हम कहेंगे
sir, if you walk ahead, then I'd be able to follow you. I'd be able to follow you. सर if अगर you walk ahead, अगर आप आगे चलेंगे, ahead आगे चलेंगे, ठीक है, walk ahead आगे चलना, then I'd be able, तब मैं able होना यानी कि तब मैं कर सकूँगा उस चीज़ के लिए, मैं able हो पाऊँगा to follow you, मतलब मैं कर पाऊँगा, तभी कर पाऊँगा जब आप आगे चलेंगे, ठीक है। तो कह रहा है सॉरी, अच्छा ये भी तुम मुझे सिखाओगे, ये कह रहा है अच्छा ये भी तुम मुझे सिखाओगे, तो हम कहेंगे अच्छा रियली, यू विल टीच मी नाउ, यू विल टीच मी नाउ, ये भी तुम मुझे सिखाओगे, या तो हम ऐसे कह सकते हैं, हम कह सकते हैं यू विल टीच मी दिस टू, तुम मुझे सिखाओगे ये बात भी, यू विल टीच मी दिस टू। तो फिर ये कह रहा है कम ऑन चलो, एंड क्वाइट, क्वाइट यानी कि बाकी सबको बोल रहा है क्वाइट, क्योंकि सब लोग हंसने लग गए, तो कह रहा है सब चुप रहो, तो फिर ये कह रहा है क्वाइट, चुप रहो, और फिर बाकी सारे लोग जो इसको जानबूझ के उन्होंने उकसाया था कि हाँ भाई तुम ऊपर रखो पैर, वो उसके मजे लेते हुए कह रहे बाय। तो देखिए हम आ गए हैं सेशन के एंड पे। आज का सेशन आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आई एम श्योर अच्छा ही लगा होगा, इतनी इंटरेस्टिंग क्लिप थी, इतनी इंटरेस्टिंग तरीके से हमने पढ़ाई करी, तो पसंद कैसे नहीं आना था। आपको ये वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को अगर अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं करा है, जो मैं मान के चल रही हूँ कि आपने ज़रूर ही कर लिया होगा, तो उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपके ऐसे कोई दोस्त है, रिश्तेदार है, जानकार हैं, जो भी इस तरह से इंग्लिश सीखना चाहेंगे, उनके भी ये वीडियो काम आ सकते हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिएगा। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।